हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इनसाइड सीएसआईटी। माय नेम इज पूनम। मैं यहाँ पे बिहार स्टेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करवा रही हूँ, सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस, जिसमें कि हमारा मेजर चल रहा है अभी चैनल पे हम नेटवर्किंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से बहुत ही मैंने बेसिक से स्टार्ट किया है और यूनिट वाइज में कवर कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं पैरेलल में जितने भी यूनिट हैं, जैसे कि डिजिटल लॉजिक हो गया, डीबीएमएस हो गया, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, इन सब के क्वेश्चन भी मैं कवर करवा रही हूँ, सो डैट कि आपको एक आइडिया लग जाए सारे सब्जेक्ट के बारे में कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो उसी में से आपका एक टॉपिक है इमर्जिंग ट्रेंड। और इसमें से कुछ यूनिट है जैसे एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो हम लोग अभी इसमें से क्या कवर कर रहे हैं, और भी है। तो अभी हम लोग क्या कवर कर रहे हैं, एआई कर रहे हैं। एआई का ऑलरेडी मैंने पार्ट 1 करवा रखा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ मैंने कवर करवाया, बहुत सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। और ये सब्जेक्ट क्या है ना, जैसा कि मैं पहले दिन भी बोला था, ये सब्जेक्ट आपको यूनिक बनाता है। जैसे कि बाकी सब सब्जेक्ट तो सारे लोग करके जाएंगे ही, और ये सब्जेक्ट क्या है, आपको यूनिक बनाएगा। हो सकता है कि इसी यूनिट की वजह से आपका सिलेक्शन भी हो जाए, क्योंकि ये सब यूनिट क्या है ना, कि बहुत कम लोग करके जाएंगे। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ये सब ऐसा कोई नहीं होगा कि छोड़कर जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो ये तो सब कवर करेगा, लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हो तो इमर्जिंग ट्रेंड हो गया। इन सब से क्वेश्चन बनेंगे ही बनेंगे, और बहुत लोग छोड़ के भी चले जाएंगे। तो चलिए हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। पार्ट 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया, आज हम लोग पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। मैंने उस दिन एजेंट का बहुत ही नोट्स दिया था और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए थे। तो आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने लिए हैं, उसको कर लेते हैं, फिर हम लोग नए टॉपिक पे मूव करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन एआई एजेंट? एआई एजेंट क्या होता है? टेक्स इनपुट फ्रॉम द सराउंडिंग एंड यूजेज इट्स इंटेलिजेंस एंड परफॉर्म्स द डिजायर ऑपरेशंस। नेक्स्ट ऑप्शन है, एन एम्बेडेड प्रोग्राम कंट्रोलिंग लाइन फॉलोइंग रोबोट। बी में है, perceives its environment through sensors and acting upon that environment through actuators। तो इसमें से सारे ही ऑप्शन सही है। एजेंट तो यही था ना कि environment से वो क्या कर रहा है, परसीव कर रहा है, और फिर और किससे कर रहा है, सेंसर से कर रहा है, और फिर वो एक्ट कर रहा है किससे, एक्वेटर से। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी, ऑल ऑफ द मेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एन एआई एजेंट? यहाँ पे कह रहा है कि एआई एजेंट जो होता है अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है किसके द्वारा, रिसीविंग के द्वारा, लर्निंग के द्वारा, ऑब्जर्विंग के द्वारा, नॉन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लर्निंग के द्वारा। वो किसके द्वारा करता है, लर्निंग के, मतलब कि पहले वो क्या करेगा, सीखेगा, तभी तो इम्प्रूव करेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर लर्निंग, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द कंपोजिशन फॉर एआई एजेंट? यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा है कंपोजिशन एआई एजेंट का? प्रोग्राम ओनली, आर्किटेक्चर ओनली, बोथ प्रोग्राम एंड आर्किटेक्चर, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, प्रोग्राम भी और आर्किटेक्चर भी। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट? यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एजेंट का एग्जाम्पल है? ऑटोनोमस, स्पेसक्राफ्ट, ह्यूमन, रोबोट, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये सारा ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सारा ही हो जाएगा। तो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सपेंशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन? एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, अप्लाई करना। मतलब कि एआई का अप्लाई कहाँ कहाँ हो रहा है, गेम प्लेइंग, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग, डायग्नोसिस, ऑल ऑफ द मेंशन। तो क्या हो जाएगा, सब जगह कर रहे हैं, गेम प्लेइंग में भी कर रहे हैं, प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग में भी कर रहे हैं, डायग्नोसिस में भी कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑल ऑफ द एबव, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज। अगर आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा होगा तो भी आपको पता होगा ये किसका टॉपिक है, प्रेडिकेट लॉजिक आप लोगों ने पढ़ा होगा, एक टॉपिक है। और या फिर प्रेडिकेट एंड क्वांटिफायर, तो उसमें भी ये, और ये एआई में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इज ऑल्सो नोन एज, क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑर्डर प्रेडिकेट लॉजिक, क्वांटिफिकेशन थ्योरी, लोअर ऑर्डर कैलकुलस, ऑल ऑफ द मेंशन। तो ये हम लोग सारा ही कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द मेंशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन अवेलेबल इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ क्वांटिफिकेशन कितने अवेलेबल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। 4 है, 3 है, 1 है, 2 है। तो कितने हैं? 2 हैं। डी इज द राइट आंसर। अगर नेम पूछ लेता है तो कौन सा है? एक होता है हमारा यूनिवर्सल क्वांटिफिकेशन, और एक होता है हमारा एग्जिस्टेंशियल। एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफिकेशन, तो हम लोग इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच फॉर्म इज कॉल्ड एज अ कंजक्शन ऑफ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल। यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा फॉर्म है कंजक्शन ऑफ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल। लिटरल हम लोग इसमें क्या कहते हैं, जैसे कि हम लोग प्रेडिकेट लॉजिक पढ़ रहे हैं, तो जैसे वेरिएबल होता है ना, जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो ये सब क्या होता है? लिटरल होता है या फिर वेरिएबल इसको कह सकते हैं यहाँ पे। तो वही कह रहा है कि विच फॉर्म इज कॉल्ड एज अ कंजक्शन ऑफ डिसजंक्शन। पहले तो ये समझें कि कंजक्शन क्या होता है और डिसजंक्शन क्या होता है। तो देखिए, तो जो इसको हम लोग पढ़ते हैं और इसको हम लोग पढ़ते हैं एंड, डिजिटल लॉजिक में भी पढ़े होंगे। तो जो और होता है ना हमारा, ये होता है डिसजंक्शन, और जो हमारा एंड होता है वो होता है हमारा कंजक्शन। तो अगर हम लोग वेरिएबल देखें, तो जैसे अगर हमारा ए कुछ ऐसा है, तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसजंक्शन क्लाउज। अगर वही है ए, तो ये हो गया कंजक्शन क्लाउज। और अगर हम लोग दोनों को मिलाकर देखें, तो देखिए अगर क्वेश्चन हमारा इस तरह से है, तो इसको हम लोग बोलेंगे कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये हो गया कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और लिटरल पूछे तो क्या हो जाएगा? डिसजंक्टिव लिटरल। डिसजंक्टिव लिटरल, इसको हम लोग वेरिएबल भी बोलते हैं, लिटरल भी बोलते हैं। तो वेरिएबल हमारा क्या है? ये है और ये है। तो ये क्या है? और है। और को हम लोग क्या बोलते हैं? डिसजंक्टिव। तो ये हो जाएगा डिसजंक्टिव लिटरल विथ कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर इस तरह से है, तो ये हो जाएगा हमारा डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। और अगर लिटरल पूछता है तो क्या हो जाएगा? कंजक्टिव लिटरल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, क्योंकि ये बेसिक से ही आएगा, ज़्यादा डीप जानने की जरूरत नहीं। जैसे आपका जो सिलेबस है एनसीईआरटी का क्लास 11 तो 12 का, उसमें डिस्क्रीट मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, तो ये भी नहीं आएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, तो हो सकता है बेसिक इन सबसे क्वेश्चन आ जाए, तो हम लोग इसको कवर करते चलेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कंजक्टिव ऑफ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल में क्या कर रहा है? डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन कहाँ हो गया? ये हो गया लिटरल, ये हो गया। और क्या है? कंजक्शन, ये हो गया। तो कंजक्शन ऑफ डिसजंक्शन ऑफ लिटरल, लिटरल में डिसजंक्शन, इसको डिसजंक्शन बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर हम लोग बढ़े, तो व्हाट काइंड ऑफ क्लाउड आर अवेलेबल इन कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म। यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा क्लाउड अवेलेबल है कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में। तो कंजक्टिव नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या डिस्कस किए थे पीछे? डिसजंक्टिव लिटरल है, यहाँ पे लिटरल ही पूछ रहा है। डिसजंक्शन ऑफ लिटरल, डिसजंक्शन ऑफ वेरिएबल, कंजक्शन ऑफ लिटरल, कंजक्शन ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिसजंक्शन ऑफ लिटरल। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वांटिफायर और इज कॉल्ड। यहाँ पे कह रहे हैं क्वांटिफायर में जो ये सिंबल है उसको क्या कहते हैं? एग्जिस्टेंशियल कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, बोथ कहते हैं, या फिर नॉन ऑफ द अबव। इसको याद रखेंगे हम लोग, क्या कहते हैं? यूनिवर्सल कहते हैं। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वांटिफायर, इस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं क्वांटिफायर में? एग्जिस्टेंशियल कहते हैं, यूनिवर्सल कहते हैं, बोथ कहते हैं। तो हमारा क्या कहते हैं? इसको एग्जिस्टेंशियल कहते हैं। अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि 2 टाइप्स के होते हैं हमारे क्वांटिफायर, एक होते हैं यूनिवर्सल और एक होते हैं हमारे एग्जिस्टेंशियल।
तो यूनिवर्सल का सिंबल इस तरह से हम लोग लिखते हैं और एग्जिस्टेंशियल का सिंबल हम लोग इस तरह से लिखते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट कैन बी व्यूड एज अ सिंगल लिटरल ऑफ डिसजंक्शन। यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल लिटरल डिसजंक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, मल्टीपल क्लाउज कहेंगे, कंबाइंड क्लाउज कहेंगे, यूनिट क्लाउज कहेंगे, नन ऑफ द मेंशन। तो उसको क्या कहेंगे, यूनिट क्लाउज। ऑब्वियस है ना, सिंगल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज क्रिएटेड बाय यूजिंग सिंगल प्रोपोजिशनल सिंबल। यहाँ पे कह रहा है कि सिंगल प्रोपोजिशनल सिंबल किससे क्रिएट करते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, एटॉमिक सेंटेंस, कंपोजिशन सेंटेंस, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एटॉमिक सेंटेंस बेसिकली यहाँ कहाँ से क्वेश्चन आया है, टाइप ऑफ प्रोपोजिशन। टाइप ऑफ प्रोपोजिशन, इसके टू टाइप्स होते हैं, एक होता है हमारा एटॉमिक प्रोपोजिशन और एक होता है हमारा कंपाउंड प्रोपोजिशन। अगर हम लोग इसके एग्जांपल्स की बात करें तो जैसे एटॉमिक प्रोपोजिशन का एग्जांपल हो जाएगा जैसे एप्पल इज रेड। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो एटॉमिक प्रोपोजिशन क्या कहता है कि उसको हम लोग फर्दर डिवाइड और नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं हम लोग एटॉमिक प्रोपोजिशन। जैसे माय नेम इज पूनम, और वही अगर हम लोग कंपाउंड प्रोपोजिशन की बात करें तो कंपाउंड प्रोपोजिशन जैसे कि एप्पल आर रेड एंड ग्रेप्स आर ग्रीन। तो कंपाउंड प्रोपोजिशन क्या कहता है कि इसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, तो फर्दर डिवाइड कर सकते हैं इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंजक्शन आएगा। यहाँ पे जैसे देखिए एंड का कंजक्शन आया, मतलब कि दो सेंटेंस को ऐड करना, जैसे एप्पल आर रेड ग्रेप्स आर ग्रीन। तो यहाँ पे कौन ऐड कर रहा है, दोनों को ऐड कर रहा है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इतना याद रखेंगे कि एटॉमिक प्रोपोजिशन जो होता है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और जो कंपाउंड प्रोपोजिशन होता है उसको हम लोग फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, कंजक्शन आएगा। तो सिंगल प्रोपोजिशनल क्या होगा, सिंगल होगा, इसको मतलब हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो सिंगल प्रोपोजिशनल क्या हो जाएगा, एटॉमिक सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द कंडीशन ऑफ लिटरल इन वेरिएबल। यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे वेरिएबल में लिटरल का क्या कंडीशन है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफाइड, यूनिवर्सली क्वांटिफाइड, क्वांटिफाइड, नन ऑफ द मेंशन। तो यहाँ पे क्या कहते हैं उसको, यूनिवर्सल क्वांटिफाइड। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर द प्रोपोजिशन पी एक्स ओवर द यूनिवर्स यू इज डिनोटेड बाय। यहाँ पे यूनिवर्स को यू से डिनोट किया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि इन केस ऑफ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ गया, मतलब यहाँ पे सिंबल क्या होगा, ये वाला सिंबल होगा द प्रोपोजिशन पी एक्स। यहाँ पे पी एक्स एक प्रोपोजिशन है, तो ओवर द यूनिवर्स इज डिनोटेड बाय। यूनिवर्स के लिए इसको कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, पहले एक्स एग्जिस्टेंशियल पी एक्स देंगे, पी एक्स एग्जिस्टेंशियल एक्स देंगे, पी एक्स एक्स एग्जिस्टेंशियल देंगे, या फिर एग्जिस्टेंशियल एक्स पी एक्स देंगे। तो अगर हमें यूनिवर्स के लिए डिनोट करना है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, एग्जिस्टेंशियल एक्स और फिर हो जाएगा हमारा यूनिवर्स पी एक्स। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ यूनिवर्सल क्वांटिफायर द प्रोपोजिशन पी एक्स ओवर द यूनिवर्स इज डिनोटेड बाय। वहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर का था और यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। तो उसी तरह से जिस तरह से वहाँ पे क्या था, इस तरह से था, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, इस तरह का हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शंस में हमारा, ये है, यहाँ पे ये नहीं आएगा, सॉरी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, डी। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट पी एक्स डिनोट द स्टेटमेंट एक्स ग्रेटर देन 7। एक्स ग्रेटर देन 7 हमारा एक स्टेटमेंट है, विच ऑफ दीज हैव ट्रूथ वैल्यू ट्रू। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन हमारा एक्स ग्रेटर देन 7 है। तो अगर हम लोग रखे पी जीरो, तो क्या ये फॉलो कर रहा है, पी एक्स की वैल्यू देखो, पी एक्स की वैल्यू क्या है,
x ग्रेटर देन 7। तो अगर हम लोग x की वैल्यू यहाँ जैसे p 0 है तो 0 ग्रेटर देन 7 ये फुलफिल हो रहा है नहीं, तो उसके बाद क्या हो जाएगा p 4, 4 ग्रेटर देन 7 हो रहा है नहीं, p 6, 6 ग्रेटर देन 7 नहीं, p 9, 9 ग्रेटर देन 7। यस, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रेडिकेट इज अ प्रोपोजिशन कंटेनिंग विच इज वर्ड्स डील विद एंड प्रेडिकेट लॉजिक। वो किससे डील करता है, स्टैटिक से, वेरिएबल से, नंबर से, नन। तो किससे करता है, वेरिएबल से। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रिडिकेट रिप्रेजेंट वन और मोर वेरिएबल्स दैट आर डिटरमाइंड ऑन अ स्पेसिफिक। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिडिकेट जो रिप्रेजेंट करता है एक या फिर एक से ज़्यादा वेरिएबल को, तो उसको किस में करते हैं, डोमेन, को डोमेन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द एबव। तो उसको किस में करते हैं, डोमेन में। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स, क्वांटिफाई अ वेरिएबल ऑफ अ प्रेडिकेट, प्रोपोजिशन, क्वांटिटी, क्वालिटी, क्वांटिफायर। तो क्या हो जाएगा, क्वांटिफायर। डी इज द राइट आंसर। तो आज इतने ही क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आया होगा। ये थोड़ा सा मतलब अगर आपने नहीं पढ़ा होगा डिस्ट्रिक्ट मैथमेटिक्स तो शायद हो सकता है नहीं समझ में आया होगा। तो आप लोग जैसा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर हो सके तो मैं इसका थ्योरी भी एक वीडियो लेकर आ जाऊँगी। तो अगर कोई फर्दर क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वेट फॉर नेक्स्ट वीडियो।